श्वेता। माय नेम इज इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी मर्तुलाजी का सीजन 2 का एपिसोड 36 करने वाले। आइए देखते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह इस मसनद पे आप बैठे होंगे भाई। सिर्फ इस मसनद पे बैठने से मुझे कोई सरोकार नहीं और ना ही ये बात मेरे लिए कोई अहमियत रखती है। आयतुल्ला, आप क्या कह रहे हैं भाई? और ये जो हमने इतनी मेहनत की और वो सारा कत्लो गारत किस मकसद के लिए था? मैंने कोनिया में भेजा है दुनिया का, और उस नए दस्तूर में रेवड़ चलाने वाले खाना बदोशों की कोई जगह नहीं। हमें सल्जुकों की ढाल नहीं बनना, बल्कि वो हमारी ढाल बनेंगे। अब वक्त आ चुका है कि हम अपने लिए मुस्तकिल ठिकाना ढूंढ के ज़रख़ ज़मीनों में बस जाएं। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब ना हो पाए तो ये बदबूदार खाल हमारा कफन, ये चरागाह हमारी कब्र और ये मौसम सरमा हमारे लिए दोज़ख बन जाएगा। खाना बदोशी हमारी तकदीर नहीं है, बल्कि शहर कुफ्फार में सरदारी करनी है हमें। या तो इस दुनिया में हम अपना मुकाम बना दें कोई, या फिर दूसरी सूरत में मंगोलों की रहम करते उनके टुकड़ों में बंधे रहें। समझ में आ गई मेरी बात? दरअसल अर्तुगरुल का कहना यह है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो पहले तुम्हारी जान उसने इसलिए बचाई कि तुम्हारा एतमाद हासिल कर सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गया। मैंने नोयान के पालतू को अपने खेमे तक रसाई नहीं दी। नहीं मालूम वो मेरे क्या क्या करता। जिस जंग को हम शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, नोयान तो वो जंग पहले ही जीत चुका है हमसे, और हमें उसकी खबर ही ना हुई। तो आखिरकार तुम भी अर्तुगरुल भाई की बात दोहराने ही लगी। जख्मी हाथ को बहाना बना के उसे एक मजबूर औरत की तरह कबीले में हमसे बेचा में रखना चाहते थे। वो जितना बाखबर करता रहा उतना ही उसे कुचलने की कोशिश की, और जब ऐसा ना हो सका तो कबीला बदल कर दिया उसको। लेकिन तूफान आएगा एन कबीले के दरमियान। बताइए अब आप लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे आप लोग? हाँ, सजान दुरुस्त कह रही है। अर्तुगरुल फिर सही साबित हुआ। मगर अब कैसे सुलझाएंगे इस गुत्थी को वार्ता? कुछ बात, लेकिन हम उसकी गद्दारी कैसे साबित करेंगे? हाँ, कैसे? वालिदा, मैंने हिफाजत के लिए सिपाहियों को खेमे के चारों तरफ तैनात कर दिया है। बेटा ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ? तो दुर्गा के सिपाही बिखरे हुए हैं, मुश्तइल हो चुके हैं। ये आग दोनों कबीलों को जलाकर राख कर देगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग कबीले का ख्याल रखना। वो ये जा रहा है भाई, अगर आप पर कोई मुसीबत आई तो हमें अपने साथ खड़ा हुआ पाएंगे। जाएगा तो ठीक है, फिर जब मैं वहां सब ठीक कर दूं तो तुम लोग मेरे पास आ जाना। भाई, कुंदोदू भाई मुंतजर है आपके।
कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं अपना सब कुछ कबीले के लिए वक्फ कर चुका हूँ। मैं मुंतजिर रहूंगा, आज भी कल भी, लेकिन बेफिक्र हो जा, उसे सजा मिलेगी। अच्छा ओके। अरे मेरे को टेंशन हो रहा दुआ है। करना मेरे लिए। जी जरूर भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। भाई हम भी चलते हैं। इस वक्त कुर्बानी के लिए एक ही इस्माइल दरकार है तुर्गुल भाई। ये करना जो कहा है। याद रखना मेरे शेरों, अल्लाह ही है जो हर तदबीर पर कुदरत रखता है। अल्लाह की हिफाजत में। तो देखते हैं अब क्या प्लान है इन लोग का। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ काया। तू तकीब के बारे में कोई खबर मिली क्या? कोई खबर नहीं, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। कोई सुराग ना मिल सका। सरदार को यही बताने आया था। ठीक है, मैं सरदार को खबर दे दूंगी। तुम जा सकते हो काया। क्या बताने आए थे तुम मुझे? बताओ सिपाही काया, मेरे बेटे की कोई खबर मिली? तो दकीन भाई की कोई खबर नहीं मिल सकी। तुम ढूंढ नहीं पाए उसे? ना जिंदा ना मुर्दा? बताओ मुझे काया, बताओ। बताओ, मुनासिब है क्या? ये मुनासिब है कि उसके सिपाहियों ने उसकी शादी से पहले ही उसे दफन कर दिया? क्या ये करते हुए शर्म नहीं आई उन्हें? हाँ? तुम वापस ही क्यों लौटे उसे ढूंढे बगैर? क्या उसे जमीन निकल गई अपने अंदर? तुम वापस ही क्यों लौटे उसे लाए बिना? क्या तुम्हें मेरे बेटे की लाश को उन भूखे भेड़ियों के आगे छोड़ दिया काया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरदार, 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 चलिए, आपको आराम की जरूरत है। जाओ ढूंढो उसे, ढूंढो। ठीक है काया, तुम जा सकते हो। आज के बाद मैं अपनी बहन और नकाई कबीले को देखना चाहता हूँ। जाना होगा उन्हें, जाना होगा। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो अगर मुझे यहाँ कोई नजर आया तो मैं सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। तो तकिन को अगर मैं हथरुल के बारे में ना बताती तो ये ना होता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं कोचे। तुमने जो किया सही किया। अल्लाह उसकी मदद करेगा।
आ गया। वालिदा, दो दुर्गा के सिपाही, वो सब यहीं आ रहे हैं। वो सब बहुत गुस्से में है वालिदा। वालिदा, कोलकुट मामू मर जाएंगे। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोलकुट मामू को भी मार दिया है। तलवारें उठाओ अभी। अपना दिफा करने की जरूरत पड़ सकती है, जल्दी करो। ये आवाजें कैसी हैं भाई? लगता है लोगों का सब्र जवाब दे गया। बाबा जान, रुकिए जान। दो दुर्गा के सिपाही खाना खाने के खैमे की तरफ पेश करने गए। क्या? ये अपने आप को इंसाफ का ठेकेदार समझते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबा? उन दोस्तों को पहले ही इस बात का अंदेशा था, इसीलिए उन्होंने खैमे के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दिए। बहुत खून बहेगा बाबा, हर शय तबाह हो जाएगी। क्या करना है भाई? आप रोक सकते हैं इन्हें ऐसा करने से। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए एक बार। अपनी रवायात को जज्बात में आकर पामाल मत कीजिए। वक्त आ चुका है अब अपना दिफा करने का। ओह, जब तक ये गद्दार तू ना तो जाएगा बेटा। ये अपना सुकून नहीं रह सकता। रास्ते से हट जाओ आकर। बहुत सुन चुके हम ये भाईचारे की कहानियां। अब सिर्फ इबरतनाक सजा ही इनका मुकद्दर है। तुम्हारा मुकद्दर मौत है कोई जबाश। ये पहुंच गया ना फैमिली को, कोई टेंशन नहीं है। बड़ी गलत टाइम पे पहुंचेगा। रोशनी कहाँ जा रही है? वालिदा, आपको इनकम अपने मुट्ठी में सिपाहियों से बात करने की कोई जरूरत है। मैं खुद चाहता हूँ उनसे बात करें। सिपाहियों को पहले ही रोशन कर दिया। वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। जानती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों, ये आवाजें सुन रहे हो तुम? ये सब लोग मेरा साथ चाहते हैं। जितना अर्थरुल को अपने सरदार की कथी दी, अब मजीद खून नहीं बहेगा। जाने दो मुझे। वालिदा, आप बाहर नहीं जाएंगे। ये लोग इंतकाम की आग में पागल हो चुके हैं। अगर आज किसी का खून बहे, मेरे किसी सिपाही का नहीं। जाने दो मुझे। वालिदा,
हंसता भी। ये क्या किया मैंने? या अल्लाह ने मैंने क्या कर दिया? कर दिया। क्या मुझे तुम सब या फिर इस कबीले का खैर खास समझते हो मुझे? तुम सब इंसाफ के ख्वाहिशमंद हो ना? या फिर अपने जख्मों पर मरहम रखने के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाना चाहते हो? कितना खून चाहिए जिससे तुम्हारी तस्कीन हो जाए? हाँ? तुम सब ये समझते हो कि तुम्हारे सरदार के कत्ल में अर्तुरुल शामिल है। अगर उसकी माँ का खून तुम्हें तो फिक्र ना करें, इस मामले को अभी और इसी वक्त खत्म करें। हाजिर हूं मैं। हलाल करती हूं मैं अपना खून। फरीदा, हम सब यहाँ इंसाफ तलब करने आए हैं। रिवायात के मुताबिक हमें खून के बदले खून चाहिए। उस अर्तुरुल की वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हमारे कितने सिपाही शहीद हो गए। कई कबीला गद्दारों की आवाज का बन गया है। सही कहा, सही कहा। हमें बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। बस बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? इस घर को मजीद बढ़ाना चाहते हो क्या? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरदार मारा गया, तुम अपने भाइयों का खून बहा। तुम्हें अपने इंतकाम की आग बुझाने के लिए कितने कबायली भाइयों का खून चाहिए होगा? हाँ? 10, 15, 100, 200 या और ज्यादा। फिर तुम्हारी नफरत की आग बुझ जाएगी। ये कैसी इंतहा पसंदी है? क्या अपनी रिवायात को भुला दिया है? तू तकीब मेरा भी बेटा है। वो उस बाप का भी बेटा है जो अपनी इकलौती औलाद का सदमा बर्दाश्त न तो मैं और ना ही तू तक इनके बहादुर सिपाही उसके खून को रायगा जाने देंगे। लेकिन तुम लोग कैसे अपने सरदारों को अदालत के कटहरे में खड़ा कर सकते हो जबकि तुम लोग हकाइक के बारे में कुछ नहीं जानते हो? अपनी हुदूद पार ना करो वरना याद रखना कि तुम में और तू तकीब के कातलों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अरे यार,
बताओ कहाँ है? वो वहां कबीले की तरफ चले गए। हम उन्हें रोक नहीं पाए। तुम लोगों ने अकेला कैसे छोड़ा है? और तरुण ने वही किया जो मुनासिब था बेटी। वो लोग उन्हें मार देंगे देवी देवी, आप जानते हैं। वो लोग उन्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। यही जंग है बेटी। कभी कभी मुजाहिद को जीत की खातिर दुश्मन के झुंड में घुसना पड़ता है, चाहे वो जख्मी क्यों ना हो। अर्थुल और हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। वो कबीले गया है अदल इंसाफ की सरबलंदी के लिए, और हम कोनिया जाएंगे अर्थकुश की वसीयत को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। अरे बाबा, अभी इन लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। तुम इस जंग में शामिल होना चाहती थी ना, तो अब वक्त आ गया है। या फतह नसीब होगी या शहीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। चलो बेटी, हमें एक तवील सफर तय करना है कोनिया पहुंचने के लिए। अपनी तलवारें ध्यान में रखो और खैमों में जाओ। अपने हथियार नीचे करो अपने। ये मामला जिरगे में हल होगा। जाओ यहां से। कोई अहमियत नहीं है अल्फाज की। हमें सिर्फ अपने सरदार का कातिल चाहिए। इन लोगों को जो करना था वो हमारे साथ कर चुके। ओहो, आ रहा है, रुक। आ गया। सुकून। एक्चुअली हुआ गया खोजाबाश। सपना नहीं
सपना है, सपना है इधर। गद्दारों का ठिकाना जहन्नुम है। सपना नहीं है। गद्दारों का ठिकाना जहन्नुम है। सच्ची चला गया। Oh shit! मुंबई लेके आने की दिशा मुझे। कितने जालिम हो तुम। पहले मेरी औलाद को मार दिया और अब उसका सिपाही हो तुम पर। Shit! यार ये तो गलत हो गया। सारे सिपाही पीछे हट जाओ। यार ये तो गलत हो गया। तलवारें नीचे, सुना रही, तलवारें नीचे करो अपनी। कुछ अगर मेरी वालिदा को कुछ हुआ तो याद रख, मैं तुमसे इसकी बहुत बड़ी कीमत वसूल करूंगा। क्या किया यार? आराम से भाई। गलत हो गया ये तो। वालिदा, वालिदा वालिदा, तुम कभी वापस आ गए। मरने से पहले नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 आप नहीं जाना। मैं यही हूँ वालिदा, आप फिक्र ना करें। आपको तनहा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। माफ कर देना, नहीं प्लीज 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 माफ कर देना मुझे। प्लीज 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 नहीं। वालिदा, 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 हमें छोड़कर ना जाए। जरा मुझे जगह दीजिए। सुल्तान खातून, आप मेरी मदद करें। दो बाहर चली गई। अतर भाई बाहर चली गई। या अल्लाह, हमारी मदद फरमा, रहम करना हम पर यार। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। गोपची गर्म पानी लेकर आओ हमसे। जल्दी करो, जल्दी। या मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? अपनी बहन को मार दिया, अपने हाथों से अपनी बहन को मार दिया। शुक्र कीजिए कि वो अपनी जान से नहीं गई।
आप खुद को हल्का मत करें। क्या हुआ? क्या मेरे बेटे को ढूंढ लिया सिपाहियों ने? मजीद सिपाहियों, समझे तुम? परेशान ना हो कुरकुत भाई, हर जगह तलाश किया जा रहा है तुतके को। 50 सिपाहियों का दस्ता शुमाली पहाड़ों की तरफ रवाना किया है मैंने। रात में भी उसे ढूंढने के लिए तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली है हमने। ये सब अर्तुगरुल की वजह से ही हुआ है। वो नहीं सुधरेगा। मैंने अपने बेटे की इतनी परवाह नहीं की जितनी उसकी की है। उसने हमारा बेहतरीन सिपाही हमारी आंखों के सामने मार दिया। क्या ये बता रहे हो? मैं सरदार, पहले तो आप पुरसुकून हो जाए। ठीक होने का इंतजार करना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तीर अब कमान से निकल चुका है। या हम अर्तुगरुल को हासिल कर लें या खून खराबे के लिए तैयार रहे। सरदार, 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 कोई इसको पकड़ो यार। हलीमा बहन, आप परेशान ना हो। अर्तुगरुल भाई के पास यकीनन कोई मंसूबा होगा। या अल्लाह सब्र दे। परेशान न हो बेटी, मैं और ये जंगजू अर्तुगरुल की अमानत का ख्याल रखेंगे। कैसी अमानत? हाँ? उसने यार पहले ही बोला था अमानत होती है कोई ना कोई। अमानत का ख्याल रखो यार। भेजे तो सुना है। अमानत आखिर है। जल्द जान जाओगे। चलिए बाहर चल के देखते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए हजरत? तुम्हें फौरन कोनिया रवाना होना चाहिए। अल्लाह मददगार रहे। अरे यार अभी इनका प्रॉब्लम ये ना आ गया। क्लास का पता करने आए हो क्या? सदतीन को बेग ने आपको सलाम भेजा है। सोना चाहिए क्या उसे फिर? हर सलाम के एवज 10,000 सोने के सिक्के। आखिर कब खत्म होगी उसकी हैरिस? नुयान मत भूलो, तुम हमारे बगैर अर्ज़रूम नहीं पहुंच पाते कभी। क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं। सुना है अर्तुगरुल कबीले वापस चला गया है और कुजबाश को बेरहमी से मार दिया उसने। हमें रिज़ा बेपार करना है उसे। तो ये बात है। मैंने बाज को उसके पिंजरे में वापस भेज दिया है। तो याद रखना, भारी कीमत अदा करनी होगी तुम्हें और तुम्हारे उस सादतिन गोबैक को। समझ गए? गोबैक अपने साथ होने वाले सलूक को फरामोश नहीं करता कभी। देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो फिर आखिर अर्तुगरुल ने उसका सर कलम कर ही दिया।
बहुत याद आओगे तुम। खामोश क्यों हो तुम? शुरू हो जाओ, बजाओ ताकि मुकद्दस रूहों के साथ साथ हमें भी सुकून आ जाए। चांद के निकलने तक बजाते रहो रुबिल जी। की जाबाज हो, मैं तुम्हें जब फराइज की अंजाम दही करते देखता हूँ तो कश्तियां जलाने वाला तारिक बिन ज़ियाद याद आता है। उसकी दास्तान सुनी है तुम लोगों ने? हाँ सुनी है, मतलब नहीं है। अगर मैं कहता नहीं सुना तो शर्मिंदगी होती ना। तारिक बिन ज़ियाद दुनिया इस्लाम का एक बहादुर जंगजू था। वो मेरी जाए पैदाइश अंदलुस का फातिह था। तारीख में बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने मुल्कों और शहरों को फतह किया, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का मकाम इन सबसे मुख्तलिफ है। जब उसने अंदलुस को फतह करने की नीयत से उसका रुख किया और एक यादगार तारीख रकम कर दी, बहरे रूम को इस मार्के का कतन इल्म न था। जब वो अपने सिपाहियों के साथ उन्हें जंग के लिए आमादा किया और उसने नारे तकबीर बुलंद किया, उसकी आवाज की गूंज अंदलुस में एक सुनहरे दौर की इब्तिदा साबित हुई। हाँ, ऐसा क्या कहा था उस अजीम फातिह ने कि जिसकी वजह से एक नए दौर की इब्तिदा हुई। जब उन सिपाहियों ने दुश्मन की फौज का एक बहरे बेकरां देखा तो बहुत से सिपाही वापसी पर आमादा हुए, तो उनके उस अजीम सालार ने सारी कश्तियां जला डाली। बहरे रूम का पानी उन जलती कश्तियों की हिद्दत से गर्म हो गया। अब उन सिपाहियों के पास वापस लौटने का कोई जरिया न था। अंदलुस को फतह होना था या उन सब की शहादत थी। वो मुखातिब करके कहा, वक़्त में हमारे समंदर है दुश्मन की तरह और हमारे सामने दुश्मन खड़ा है समंदर की तरह। सदाकत और सब्र के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। या तो अपनी तलवारों से दुश्मन के खून का दरिया बहा दो, या फिर ये समंदर तुम्हारे खून से सुर्ख हो जाएगा। कितना बहादुर सालार था, काश मैं भी शहीद हो सकूं। अगर आप अपने मकसद के हुसूल के लिए अपनी कश्तियां जला दें तो फतह आपकी होगी, फिर एक सुनहरा दौर शुरू होगा। अल्लाह ने चाहा तो हम भी वो दिन जरूर देखेंगे, और फिर अंदलुस की तरह इस सरजमीन पर भी बाहर छा जाएगी। अगर तुम अपनी कश्तियां जलाने में कामयाब हो गए तो फिर इन जमीनों पर हर सू बहार ही बहार होगी इंशाअल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? अगर इस कैसे निकलेगा अर्तुल? एक साइड एक जगह खुशी हुई कि खोजाबाज का काम मेरे को है था। ना, तब तक ऐसा लग रहा था सपना आ रहा है, सपना आ रहा है, बट ये नहीं पता था इतना जल्दी उसका बोलते हैं ना से गेम हो जाएगा। मतलब वही तो ना, एक साइड खुशी और दूसरे पल इतना जोर की धक्का लग गया। धक्का, सही कहा। पर अब सी अर्तुल कैसे निकलेगा वहां से? कबीले में तो आ गया है। मेरे को यार वो बस वालिदा को कुछ नहीं होना चाहिए, हाय महा, क्योंकि यार उनको देख के ना बहुत ऐसा जोश आ जाता है। और वही उन्होंने ये जिसने सबको बांध के रखा है लाइक हर एक चीज को। वो अभी गोपची को भी रियलाइज हो रहा है, अच्छे से रियलाइज हो रहा है, लेकिन ऐसा रियलाइज नहीं होना चाहिए था ऐसे टाइम पे। नहीं होना चाहिए था। मतलब माँ सब तकलीफ में एकदम यार।
सब लोग खुशी भी था ये एपिसोड में, गम भी था बहुत। बट ये कहाँ जा रहे हैं अपने को वो देखना है। ये मैंने दूसरी बार सुना है कि अमानत के लिए एक तो पिछले एपिसोड में याद रखना ना, वो जाके तुम अमानत का ख्याल रखो, अगर तुम यहाँ से डायलॉग याद रखोगे तो। किसके पास जा रहे क्या हैं? पता भी किसके पास जा रहे हैं। और अभी तक तुतुकिन नहीं मिला है, हर जगह ढूंढा इन्होंने। वो मेरे को भी खड्डे में गिर सही, गया था ना। हाँ बट एटलीस्ट सब बोले ना हर एक चीज ढूंढ यार, वो जिंदा चाहिए था। ठीक है, हम और देखेंगे एपिसोड्स गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।